आज हमारा खास आने का मकसद ये है कि हमारी नेता और हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के पीसीसी चीफ साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र किया, उसके अनुसार स्पीक अप फॉर यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन, इसके बारे में जाकर के प्रेस को बताया जाए। जब से टीकाकरण का अभियान स्वतंत्र भारत में शुरू हुआ है, पंडित जवाहरलाल जी से नेहरू से ले लो अथवा उसके बाद विपक्ष की भी गवर्नमेंट रही है, हमेशा टीकाकरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा है और निःशुल्क टीकाकरण हुआ है। आपने बचपन में देखा होगा, हमारे चेचक का टीका लगा, मुफ्त लगा, केंद्रीय सरकार ने लगाया। उसके बाद टीबी का टीका लगा, ट्यूबरक्लोसिस का, केंद्रीय सरकार ने लगाया। और उसके बाद मीजल्स के टीके लगे, डीपीटी का टीका लगा, पोलियो की दवाई पिलाने का कार्यक्रम आया। सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम थे, निःशुल्क थे और केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए गए थे। ये पहला मौका है जब केंद्रीय सरकार ने टीकाकरण में 45 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को केंद्रीय सरकार टीका लगा रही है और कीमत उसकी 150 रुपये दे रही है। राज्य सरकारों को 18 से 45 साल की उम्र का टीका लगाने का जिम्मा दिया है, कीमत उनसे 300 रुपये ले रहे हैं। और निजी लोग, निजी अस्पताल यदि कोई टीका लगवाना चाहें और टीका लेना चाहें तो उनको 4 गुनी कीमत पर 600 रुपये में टीका दे रहे हैं। ये नीति मैं समझता हूँ आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसी, एक दो होती है दूरी नीति, तीरी नीति लेके आए, त्रिस्तरीय। इसकी हम निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि राष्ट्र के हित में वैश्विक महामारी को रोकने के लिए देश में टीकाकरण का अभियान, ये राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, फर्ज है, दायित्व है। अपना दायित्व बोध मानते हुए इस टीकाकरण अभियान को भारत सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। नंबर 1, अभी जो टीकाकरण चल रहा है आप देख रहे हो, 16 लाख लोगों को प्रतिदिन टीके लग रहे हैं, जबकि भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल, भारत की जो स्थिति है उसको देखते हुए 1 करोड़ टीके रोज़ लगने चाहिए। एक तरफ टीके हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, दूसरी ओर भारत सरकार अपनी विदेशों में छवि बनाने के लिए बाहर टीके निर्यात कर रही है। आपने देखा होगा पहले सेकंड डोज जो है 28 दिन में, 30 दिन में लगता था, उसका 84 दिन का टाइम कर दिया। ये क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनके पास टीकों की कमी है, टीके निर्यात कर दिए गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं फार्माकोलॉजी की, फार्मेसी की, जो टीके बनाने में सक्षम है। उनको पेटेंट देकर नीति का सरलीकरण करके टीकों का उत्पादन अधिक से अधिक करना चाहिए। वो नहीं कर रही हैं, उसके कारण अब तीसरी लहर के लोग आशंका कर रहे हैं 0 से 18 वर्ष के उम्र के लोगों को टीका कब लगाएंगे। फिर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप स्वयं अनुभवी पत्रकार हैं, टीका सबसे पहले किसके लगाया जाता है? किसके लगाया जाता है बताओ? बच्चों को लगाया जाता है। अभी तक बचे हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले बूढ़ों को टीका लगाया है। अब बूढ़े लोग, मैंने खुद ने सुना है, वो कह रहे हैं यार मैं तो 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया, मेरे में तो बोनस ज़िंदगी जी रहा हूँ। लगाओ तो मेरे पोते के लगाओ, मेरे बेटे के लगाओ, उसकी ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है। मैं तो मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं, कोरोना में ठीक हो जाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप हमारी भावी पीढ़ी को बचाओ। तो ये टीकाकरण की नीति बहुत गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों के लगे, फिर जवानों के लगे, फिर बूढ़ों के लगे।
आप मेरी बात को समझ रहे हो ना गौर से? तो इसलिए टीकाकरण की नीति में बदलाव लाना चाहिए और बच्चों के भी टीके का उपाय करना चाहिए। 70% जनसंख्या जब टीका लग जाएगा तो उनमें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। आज सिंगापुर में और कई देशों में जहाँ पर 70% टीकाकरण हो गया है, वहाँ पर इस रोग को रोकने में कामयाबी मिली है। किंतु हमारे यहाँ आप देख रहे हो कि जिस तरह से फेजेज में टीका लग रहा है वो निश्चित रूप से बहुत घातक है। इससे कोरोना रुक नहीं पाएगा। कोरोना को रोकने के लिए तत्काल हमको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फार्मेसियों को पेटेंट देकर टीका उत्पादन का काम तेज़ी से बढ़ाना चाहिए और इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के आधार पर निःशुल्क टीकाकरण करना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा अब इन्होंने देखा कि राजस्थान तो टीकाकरण में भी प्रथम है, कोविड को रोकने में भी प्रथम है। इन्होंने एक बोगस कहानी शुरू कर दी कि टीकों का वेस्टेज बहुत हुआ है। मैंने कल गंगानगर में पूछा, वहाँ वेस्टेज 1.4% है और यहाँ पर कितना है? माइनस में सर, माइनस माइनस 3.1 3.1, यानी यहाँ कोई वेस्टेज है ही नहीं।